Hello students, in this lecture we will discuss some important theorems of bilinear transformation. First theorem is every bilinear transformation is the resultant of bilinear transformations with simple geometric importance. Means to say every bilinear transformation is the resultant of combination of three basic bilinear transformation, that is translation, inversion and magnification. कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तीन बेसिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन, इन्वर्जन और मैग्निफिकेशन का कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है। देखिए इसको हम शो कर रहे हैं। कंसीडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। हियर AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0 एंड C इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर कर लिया। देखिए न्यूमरेटर से हम A कॉमन कर लेंगे और डिनोमिनेटर से C कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा A बाई C इंटू जेड प्लस बी अपॉन A अपॉन जेड प्लस डी अपॉन C। इस फ्रैक्शन में हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये आ जाएगा B अपॉन A 1 प्लस बी अपॉन A माइनस डी अपॉन C अपॉन जेड प्लस डी अपॉन C। ओके, A बाई सी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा A बाई सी, और यहाँ पर हम LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा BC माइनस AD अपॉन AC। A से A कैंसिल हो जाएगा, C स्क्वायर आ जाएगा, C स्क्वायर 1 अपॉन जेड प्लस डी बाई सी। ठीक है, हमने इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करके इस फॉर्म में ले आए। अब अगर हम जेड प्लस डी अपॉन सी पोर्शन को Z1 कंसीडर कर लें तो आप देखिए यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू जेड प्लस डी अपॉन सी, और हमने आपको ट्रांसलेशन मैपिंग में बताया था, ट्रांसलेशन मैपिंग होती है W इज इक्वल टू जेड प्लस बीटा। ओके, तो ये ट्रांसलेशन फॉर्म में ये मैपिंग लिखी हुई है। ओके, W इज इक्वल टू A बाई सी प्लस BC अपॉन AD अपॉन C स्क्वायर, और इसको हमने Z1 बाई जेड कंसिडर किया है तो ये हो जाएगा 1 बाई Z1। अब हम 1 बाई Z1 को अगर Z2 कंसिडर कर लें तो आप देख लीजिए ये जो फॉर्म है Z2 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z1, ये इन्वर्जन फॉर्म है, क्योंकि हमने आपको इन्वर्जन फॉर्म में बताया था W इज इक्वल टू 1 बाई जेड फॉर्म में अगर कोई मैपिंग है तो वो इन्वर्जन मैपिंग कहलाती है। ठीक है, देखिए ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी W इज इक्वल टू A बाई सी प्लस BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर, और इसकी जगह पर हम Z2 सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं तो ये आ गया। ओके, अब हम थर्ड कंसिडरेशन करेंगे। देखिए इस पूरे टर्म को अगर हम Z3 कंसीडर कर लें तो Z3 इज इक्वल टू BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर Z2, और ये जो मैपिंग है ये मैग्निफिकेशन फॉर्म में है। मैग्निफिकेशन में हमने आपको बताया था W इज इक्वल टू AZ। मैग्निफिकेशन में हमने आपको बताया था कि जो W प्लेन का फिगर होता है वो Z प्लेन के फिगर का A टाइम्स हो जाता है। पोजीशन और उसकी सेम रहती है, पोजीशन और शेप सेम रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको हम Z3 मान लेंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू A बाई सी प्लस Z3। तो ये आप देख रहे हैं ये आपकी फाइनल मैपिंग हो गई, ये रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ गई मैपिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं
कि जो बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने कंसीडर किया था वो फाइनली इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस फॉर्म में आने से पहले इसके अंदर आप देख लीजिए 3 जो ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस थे हमारे बेसिक, वो इन्वॉल्व हुए। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये 3 बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व रहते हैं। पहला ट्रांसलेशन, दूसरा इन्वर्जन और तीसरा मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट थ्योरम इज इफ अल्फा एंड बीटा are 2 given points and k is constant, then show that the equation mod of z minus alpha upon z minus beta is equal to k represent a circle and alpha and beta are inverse point of that circle। ओके, आपको ये बताना है कि अल्फा और बीटा 2 पॉइंट हैं और k कोई कांस्टेंट है। तो ये जो फॉर्म है mod ऑफ z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा इज इक्वल टू के, ये एक सर्किल की इक्वेशन है और यहाँ पर अल्फा और बीटा उस सर्किल के इन्वर्स पॉइंट हैं। देखिए, हमने सर्किल की इक्वेशन जो दी गई है उस इक्वेशन को लिख लिया और दोनों तरफ हम स्क्वायर हमने कर दिया, तो ये आ जाएगा। ओके, हम सभी लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जेड एंड इंटू जेड बार। ठीक है, तो हम इसमें इस रूल को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। ठीक है ना, ये जो कॉन्जुगेट है ये दोनों जेड और अल्फा पे आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जेड माइनस अल्फा इंटू जेड बार माइनस अल्फा बार। इसी तरह से मॉड ऑफ जेड माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ओके, जेड माइनस बीटा बार को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ब्रैकेट्स का। तो ये आ जाएगा जेड बार माइनस अल्फा जेड बार माइनस अल्फा बार जेड प्लस अल्फा बार इज इक्वल टू के स्क्वायर, और इसका भी मल्टीप्लाई इसी तरीके से आ जाएगा। अब आप देखिए जेड बार के टर्म पास कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस के स्क्वायर जेड बार माइनस जेड बार के टर्म कलेक्ट कर लेंगे। एक टर्म जेड बार का ये है, दूसरा ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा और इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा। इसी तरह से हम जेड के टर्म कलेक्ट कर लेंगे। जेड का एक टर्म ये है, दूसरा ये है, इसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा बार और ये प्लस का बीटा बार के स्क्वायर। कॉमन कर लेंगे जेड को तो ये आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म जो भी हैं उनको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फा बार राइट साइड में और इधर बचेगा आपका बीटा बार इंटू के स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस के स्क्वायर से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि k की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये टर्म अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने लिखा है कि k इज एक रियल नंबर है जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो अगर 1 के बराबर नहीं है तो इस इक्वेशन की फॉर्म आप लोग देख रहे हैं, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है जेड बार प्लस, अगर इस पूरे टर्म को हम इंक्लूडिंग माइनस बी कंसीडर कर लें, इस पूरे टर्म को इंक्लूडिंग माइनस इस पूरे टर्म को अगर हम लोग बी कंसीडर कर लें तो ये हो जाएगा बी जेड बार प्लस इसका कॉन्जुगेट देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस बीटा बार जेड, ये बी है, ये बी बार हो जाएगा क्योंकि इसका कॉन्जुगेट ये लिखा हुआ है, प्लस इस पूरे को
आप कांस्टेंट लिखा, मान लीजिए सी, इस पूरे को अगर कांस्टेंट सी मान लें, क्योंकि इसमें कहीं भी जेड इन्वॉल्व नहीं है तो ये कांस्टेंट निकल के आएगा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन निकल के आई, ये एक सर्किल की इक्वेशन होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। के की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं होगी, ठीक है। और हम इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, जेड जेड बार माइनस, अगर हम इस पूरे टर्म को मीन्स अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, इस टर्म को अगर हम जेड नॉट मान लें, ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी जेड जेड बार माइनस जेड नॉट जेड बार। और आप देखिए, अगर हम जेड नॉट का कॉन्जुगेट ले लें तो ये हो जाएगा अल्फा बार माइनस बीटा बार के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर के क्या है, के एक रियल नंबर है तो उस पर कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया माइनस जेड बार जेड। ओके, और आप देखिए इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा जेड 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 नॉट बार इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा के स्क्वायर अल्फ़ा बार माइनस बीटा बार के स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टर्म हमने जेड जेड बार इधर ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका इक्वल टर्म हमने ये देखिए यहाँ पे निकाल के दिखाया है आपको, इसको हम राइट साइड में ऐड कर देंगे। देखिए ये अगर इससे कैंसिल कर देंगे हम तो आपकी ऊपर वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में हमने जेड नॉट बार ऐड किया और इसके इक्वल में जो टर्म निकल के आया है उसको हमने राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया, ठीक है। और इस टर्म को हमने राइट साइड में लिख दिया। राइट साइड में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे राइट साइड में, तो माइनस हम इसमें अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा के स्क्वायर मॉड बीटा स्क्वायर और मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, तो ये लाइन आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर हम कॉमन कर लें इन दोनों टर्म से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इनटू दिस टर्म, ओके। और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों ब्रैकेट का, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार मॉड ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा बार के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बार बीटा के स्क्वायर और माइनस बीटा के स्क्वायर और बीटा बार के स्क्वायर हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर इंटू के टू द पावर 4, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कई सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे के टू द पावर 4 मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। मॉड ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक। तो बचा क्या, आप देख रहे हैं कि हर एक टर्म में के स्क्वायर बचा हुआ है, तो हम के स्क्वायर कॉमन कर लें। ये आपका बचेगा मॉड ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये इससे यहाँ से आएगा मॉड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, ये यहाँ से आएगा माइनस अल्फ़ा बीटा बार और यहाँ से आएगा अल्फ़ा बार बीटा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा टर्म लिखा हुआ है अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो हमको ये टर्म मिल गया। अगर हम इस स्क्वायर को हटा दें टर्म से और होल स्क्वायर लिख दें
तो इसको रो अगर हम मान लें तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं हमारे पास इक्वेशन आ गई जेड जेड बार माइनस जेड बार माइनस जेड प्लस जेड नॉट बार इज इक्वल टू रो स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट का कॉन्जुगेट। ओके, तो ये आ जाएगा जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड माइनस जेड नॉट का कॉन्जुगेट, और इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है रो स्क्वायर। और हम सभी लोग जानते हैं ये एक सर्किल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर जेड नॉट होता है और रेडियस उसकी रो होती है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि हमारा जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन था मॉड ऑफ जेड माइनस एल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू के, ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर जेड नॉट है और जिसकी रेडियस रो है। सेंटर जेड नॉट की वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा के स्क्वायर अपान 1 माइनस के स्क्वायर है और रेडियस रो की वैल्यू के अपान 1 माइनस के स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर है। ओके, यहाँ से हम एक पॉइंट और देखते हैं कि अल्फ़ा माइनस जेड नॉट इंटू बीटा माइनस जेड नॉट की वैल्यू निकालें। अल्फ़ा माइनस जेड नॉट की वैल्यू ये रख दीजिए, यहाँ पर भी जेड नॉट की वैल्यू रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए 1 माइनस के स्क्वायर यहाँ से बाहर हो जाएगा ब्रैकेट से और यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो ये 1 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। 1 माइनस के स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा और इधर ये बीटा। ठीक है, आप देखिए यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल आउट और ये बचेगा माइनस के स्क्वायर अल्फ़ा और ये प्लस के स्क्वायर बीटा। के स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा के स्क्वायर, और यहाँ से आप देखिए बीटा माइनस अल्फ़ा आएगा, ये आ गया, और माइनस के स्क्वायर बीटा प्लस के स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये आ जाएगा। ओके, के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, और आप देखिए माइनस माइनस प्लस और अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमने आपको अभी पीछे ये बताया है कि रो की वैल्यू कितनी है। ये आपकी रो की वैल्यू है के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने पीछे आपको बताया है रो की वैल्यू है रो स्क्वायर की के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू रो स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ से लाइन जो आएगी निकल के वो है अल्फ़ा माइनस जेड नॉट इंटू बीटा माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू रो स्क्वायर, विच शोज दैट अल्फ़ा एंड बीटा आर इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्किल मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू रो। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अल्फ़ा और बीटा एक सर्किल के इनवर्स पॉइंट हैं, ऐसा सर्किल जिसका सेंटर जेड नॉट है और रेडियस उसकी रो है। देखिए इनवर्स पॉइंट फॉर ए सर्किल की डेफिनेशन ये होती है कि जेड नॉट सेंटर है और रो रेडियस का एक सर्किल हमने ड्रा किया, तो हम दो पॉइंट लेंगे, एक अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा। वो एक सर्किल के अंदर होगा तो दूसरा सर्किल के बाहर होगा, या फिर दोनों पॉइंट सर्किल की सरकमफ्रेंस पे हो सकते हैं। ठीक है, तो वो दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे। क्लियर? और ये पॉइंट इस तरह से होंगे कि ओरिजिन मतलब सर्किल का सेंटर और दोनों पॉइंट ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे।
ठीक है ना, मतलब ये कोलिनियर होंगे तीनों पॉइंट। और ओपी, ओपी मीन्स अल्फा और सेंटर के बीच की डिस्टेंस इनटू ओ क्यू, ओ क्यू मीन्स सेंटर और बीटा पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही होगी तो यहाँ पर P और Q, या हम कहें अल्फा और बीटा, एक इनवर्स पॉइंट होंगे इस सर्किल के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया था उसको हम रिड्यूस करके इस फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है इस फॉर्म में। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू के एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है अगर के की वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो अल्फा और बीटा है वो उस सर्किल के इनवर्स पॉइंट हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्किल्स आर स्ट्रेट लाइन इनटू सर्किल्स आर स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब ये है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो एक सर्किल या स्ट्रेट लाइन की मैपिंग सर्किल या स्ट्रेट लाइन पर ही जाती है। या हम दूसरे शब्दों में इस स्टेटमेंट को ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर जेड प्लेन में सर्किल है तो उसकी मैपिंग एक सर्किल पर जाएगी। ओके, और अगर जेड प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन है तो उसकी मैपिंग भी एक सर्किल पर ही जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये हमको प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक सर्किल कंसीडर कर लेते हैं। मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फ़ा अपॉन जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू के। ये जेड प्लेन में हमने एक सर्किल कंसीडर किया है। ये सर्किल होगा ये इक्वेशन जब के की वैल्यू 1 नहीं होगी, और अगर के की वैल्यू 1 होगी तो ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं। W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। ओके, इसको हम सॉल्व करके z की वैल्यू W के टर्म में निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू माइनस बी अपॉन माइनस सी डब्ल्यू प्लस ए। ओके, ये z की वैल्यू इन टर्म ऑफ W आ गई। अब हम इस सर्किल को W फॉर्म में, इस सर्किल की मैपिंग W प्लेन में निकालेंगे तो हम z की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें इस सर्किल की मैपिंग W प्लेन में आ जाएगी। तो देखिए z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और हम इसका LCM ले लेंगे। तो LCM लेने पे आ रहा है मॉड ऑफ डी डब्ल्यू माइनस बी प्लस अल्फ़ा डब्ल्यू सी माइनस ए अल्फ़ा अपॉन डी डब्ल्यू माइनस बी बीटा डब्ल्यू सी माइनस ए बीटा। ये हमने इसमें ये LCM ले लिया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी LCM ले लिया। तो आप देख रहे हैं माइनस सी डब्ल्यू प्लस ए से माइनस सी डब्ल्यू प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये लाइन आ जाएगी। देखिए न्यूमिनेटर में हम W कॉमन कर लें इन दोनों टर्म से तो ये आ जाएगा D प्लस सी अल्फ़ा माइनस ए अल्फ़ा माइनस बी, और डिनोमिनेटर से भी हम लोग W कॉमन कर लें इन दोनों टर्म से तो ये आ जाएगा। W के कोफिशिएंट को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा। कॉमन करने पर D प्लस सी अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, मॉड ऑफ D प्लस सी अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर से बाहर आ जाएगा मॉड ऑफ D प्लस सी बीटा। मॉड ऑफ D प्लस सी अल्फ़ा अपॉन मॉड ऑफ D प्लस सी बीटा को हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा W माइनस ए अल्फ़ा प्लस बी अपॉन D प्लस सी अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा W माइनस ए बीटा प्लस बी अपॉन D प्लस सी बीटा। ये लाइन आ जाएगी। अगर हम इस पूरे टर्म को अल्फ़ा डैश मान लें और इस पूरे टर्म को बीटा डैश मान लें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ W माइनस अल्फ़ा डैश अपॉन मॉड ऑफ W माइनस बीटा
डैश इज इक्वल टू, और इस पूरे कांस्टेंट को हम के डैश कंसीडर कर लें तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी डब्लू प्लेन में। तो आपने ये देखा कि जब हमने जेड प्लेन के सर्किल में को ट्रांसफॉर्म किया डब्लू प्लेन में बाय दिस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो डब्लू प्लेन में जो हमें फिगर मिला वो भी एक सर्किल की ही फॉर्म है। अगर के डैश की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, नॉट इक्वल टू 1 होगी तो ये एक सर्किल होगा, और अगर के डैश की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब आप देखिए यहाँ पे के डैश की वैल्यू क्या होगी, देखिए आप के डैश इज इक्वल टू क्या है, के इंटू मॉड ऑफ सी बीटा प्लस डी अपॉन सी अल्फा प्लस डी। देखिए अगर के की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो के डैश की वैल्यू भी ज़ीरो नहीं होगी। क्लियर? सॉरी, अगर के डैश की वैल्यू 1 नहीं है तो के डैश की भी वैल्यू 1 नहीं होगी। अगर हम के की वैल्यू 1 ले लें, कहने का मतलब ये है कि k इज़ नॉट इक्वल टू 1 इम्प्लाइज के डैश इज़ नॉट इक्वल टू 1। और अगर हम k की वैल्यू 1 ले लें तो आप देख रहे हैं के डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी मॉड ऑफ सी बीटा प्लस डी अपॉन सी अल्फा प्लस डी, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो इट मीन्स के डैश इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं कि के की वैल्यू चाहे 1 हो या ना हो, के डैश की वैल्यू 1 नहीं है। तो यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर है कि डब्लू प्लेन में अगर सर्किल लेते हैं, सॉरी जेड प्लेन में अगर हम सर्किल लेंगे तो उसकी मैपिंग डब्लू प्लेन में एक सर्किल आएगी। ओके, और अगर हम जेड प्लेन में स्ट्रेट लाइन लेते हैं, मीन्स के इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो उस स्ट्रेट लाइन की मैपिंग डब्लू प्लेन में एक सर्किल ही आएगी, क्योंकि के इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग के इज़ नॉट इक्वल टू 1 निकल के आता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जेड प्लेन में चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे सर्किल हो, उसकी मैपिंग डब्लू प्लेन में हमेशा एक सर्किल ही आती है। अब आप देखिए यहाँ पे जो इनवर्स पॉइंट हैं, तो देख रहे हैं आप कि अल्फा और बीटा जेड प्लेन में इनवर्स पॉइंट थे मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू रो सर्किल के करस्पॉन्डिंग अल्फा और बीटा इनवर्स पॉइंट थे। ठीक है, तो आप अल्फा और बीटा की मैपिंग डब्लू प्लेन में देखिए, तो अल्फा की मैपिंग डब्लू प्लेन पे क्या आएगी, मैपिंग हमारी ये है एफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो अल्फा की मैपिंग हो जाएगी ए अल्फा प्लस बी अपॉन सी अल्फा प्लस डी, और आप देख रहे हैं इसी को हमने अल्फा डैश माना है, तो ये हो जाएगा अल्फा डैश। तो ये आ गया एफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश। कहने का मतलब ये है कि अल्फा की मैपिंग डब्लू प्लेन में अल्फा डैश मिल रही है। ठीक है ना, और बीटा की मैपिंग डब्लू प्लेन में क्या मिल रही है, बीटा डैश मिल रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा डैश और बीटा डैश क्या है, डब्लू प्लेन में जो सर्किल है मॉड ऑफ डब्लू माइनस डब्लू नॉट इज इक्वल टू रो 1 स्क्वायर, इस सर्किल के इनवर्स पॉइंट हैं अल्फा डैश और बीटा डैश। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो इनवर्स पॉइंट जेड प्लेन में हैं उनकी मैपिंग डब्लू प्लेन में इनवर्स पॉइंट पे ही जाती है। ठीक है, अगर जेड प्लेन में के इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन अल्फा और बीटा उस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट होंगे। स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट कैसे होते हैं, देखिए इस फिगर से
ये हमारा जेड प्लेन है और ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। एक इन्वर्स पॉइंट अल्फा लाइन के एक तरफ होगा और दूसरा इन्वर्स पॉइंट बीटा लाइन के दूसरी तरफ होगा, और दोनों पॉइंट की डिस्टेंस, दोनों इन्वर्स पॉइंट की डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से बराबर होगी, रो के बराबर होगी, ठीक है ना, मतलब दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे स्ट्रेट लाइन से। तो ये यहाँ पर अल्फा और बीटा इन्वर्स पॉइंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन। और इसकी मैपिंग डब्लू प्लेन में क्या जाएगी, इसकी मैपिंग डब्लू प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन की मैपिंग डब्लू प्लेन में एक सर्किल जाएगी। अगर हम डब्लू प्लेन देख लें, डब्लू प्लेन में इसकी मैपिंग एक सर्किल जाएगी जिसका सेंटर डब्लू नॉट होगा और रेडियस इसकी रो1 होगी, और जो इन्वर्स पॉइंट होंगे वो एक अल्फा डैश होगा और दूसरा बीटा डैश होगा।